देखो, आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक होता है हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फिगर ये रही और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फिगर ये रही, राइट। दोनों कर्व्ड है, एक इस टाइप से कर्व्ड है और एक इस टाइप से कर्व्ड है। बाहर वाला मीडियम हमारा रेयरर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना लेते हैं μ1, और अंदर वाला मीडियम क्या है हमारे पास, डेंसर। व्हाट डज दिस P स्टैंड्स फॉर, पोल, एंड व्हाट डज दिस C स्टैंड्स फॉर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों टाइप की इमेज बनाता है। दोनों टाइप की इमेज का मतलब रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। और कॉनकेव टाइप का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। ये कितने टाइप की इमेज बनाता है, दोनों टाइप की, रियल भी और वर्चुअल भी। ये कौन सी बनाता है, सिर्फ वर्चुअल बनाता है। अच्छा, यहां पर चार केसेस पॉसिबल हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रखता हूं और इमेज आपकी डेंसर मीडियम में बनती है। केस नंबर वन is when light is traveling from rarer to denser medium and image is real. रेयरर टू डेंसर का मतलब यह है ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा हुआ है, रेयरर मीडियम में रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है, डेंसर मीडियम में बन रही है। केस नंबर वन, इमेज कैसी है मेरे पास, रियल। केस नंबर टू, when the light is again traveling from rarer medium to denser medium and image is virtual. दो केस। थर्ड केस, when the light is traveling from denser to rarer medium and image is real. चौथा केस क्या हो सकता है, when the light is traveling from denser to rarer medium and image is virtual. ये कौन सी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड इमेज इज वर्चुअल। कितने रिजल्ट्स हैं, कितने रिजल्ट्स हैं हमारे पास, 5 टाइप के रिजल्ट्स का मतलब कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, 5 टाइप के। लेकिन बेटा इस 5 टाइप की डेरिवेशन में हमें सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वी हैव ओनली 2 रिजल्ट्स। फर्स्ट इज फॉर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। सबके फॉर्मूले एक जैसे होंगे, जिसमें लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रेयरर टू डेंसर। मतलब रेयरर टू डेंसर हमारे पास ये जा रहा है, रेयर टू डेंसर हमारे पास ये जा रहा है, रेयर टू डेंसर हमारे पास ये जा रहा है। इमेज किस टाइप की बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों डेरिवेशन का रिजल्ट एक जैसा होगा। और इस केस में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, दूसरा रिजल्ट ये होगा। तो इस 5 डेरिवेशंस में वी हैव ओनली 2 रिजल्ट्स। फर्स्ट, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। सेकंड, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पॉइंट क्लियर हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहां पर आपने कमांड कर लिया, अगला टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब मैंने बोला हमारे पास 2 रिजल्ट्स हैं। कितने रिजल्ट्स हैं, 2 रिजल्ट्स हैं। तो when the light is traveling from rarer to denser medium का रिजल्ट जो आता है वो ये फॉर्मूला आता है, माइनस μ1 by u प्लस μ2 by v is equal to μ2 minus μ1 by r. What is μ1? Rarer medium. What is μ2? Denser medium. What is u? Object distance. What is v? Image distance. What is r? Radius of curvature. By heart याद कर लो, rarer to denser medium का फॉर्मूला न्यूमेरिकल आता है, माइनस μ1 by u प्लस μ2 by v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब अगर डेंसर टू रेयरर का मीडियम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद करा हुआ है। जहां पर 1 वेरिएबल है वहां ये 2 बन जाएगा, जहां पर 2 वेरिएबल है वहां पर 1 बन जाएगा। इट मींस डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, माइनस μ2 by u प्लस μ1 by v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r। बात समझ में आ रही है। तो वी हैव 5 डेरिवेशन में वी हैव 2 रिजल्ट्स। वन रिजल्ट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सेकंड रिजल्ट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब फॉर्मूले के बाद हम इसके डेरिवेशन पर आते हैं। नो, मैंने बताया वी हैव 5 डेरिवेशंस। केस नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केस नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, जब आपकी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इमेज कैसी है, रियल। रियल का मतलब डेंसर मीडियम में। एक बात और क्लियर कर देता हूं, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर का मतलब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा हुआ है, रेयरर मीडियम में रखा हुआ है।
व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर का मतलब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, राइट। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर का मतलब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में, और इमेज कहां बन रही है, डेंसर मीडियम में बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है। अपोजिट साइड का मतलब कौन सी इमेज बन रही है हमारे पास, रियल इमेज बन रही है। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें पहले साइन कन्वेंशन और एजम्पशन, हमने देखा एक रफ फिगर मैंने बना रखी थी और मैंने यहां पर आपको ये P मार्क इंडिकेट करा हुआ था। व्हाट डज दिस P स्टैंड्स फॉर, पोल। तो पहला आपका साइन कन्वेंशन है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, पोल से। दूसरा साइन कन्वेंशन है कि हमारी डायरेक्शन पोल से और लाइट की तरफ जाते हैं, वो डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अगर सेम है, देन दैट थिंग इज टेकन एज पॉजिटिव। हमारी डायरेक्शन और पोल से डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ये आपने, लेकिन फिर भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं बता दूंगा। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम लोग, पोल से, P से। एजम्पशन क्या है, फर्स्ट द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दिखाएंगे, पॉइंट दिखाएंगे। दूसरा द अपर्चर इज टेकन एज स्मॉल। यार ये अपर्चर क्या होता है बेटा, अपर्चर ये वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो कर्व्ड पार्ट है इसको हम अपर्चर बोलते हैं। द फर्स्ट साइन assumption क्या है, द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा assumption क्या है, अपर्चर इज टेकन एज स्मॉल। तीसरा साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपर्चर क्योंकि स्मॉल है तो ये एंगल भी कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। किन एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल आई की बात कर रहा हूं और एंगल आर की बात कर रहा हूं। और भी जो एंगल्स बनेंगे वो भी स्मॉल होंगे। आपने पढ़ा है साइन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा, कभी पढ़ा है ना, वही केस लेंगे हम यहां पर। तो तीन हमारे पास assumption हो गए। ऑब्जेक्ट को कैसा लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अपर्चर कैसा होता है, स्मॉल होता है। और जो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर बन रहे होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं हमारे पास, स्मॉल बन रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ता हूं तो हमें कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको 5 एंगल आइडेंटिफाई करने हैं। एक ही बार समझाऊंगा। हमें 5 एंगल आइडेंटिफाई करने हैं। कितने टाइप की डेरिवेशंस थी हमारे पास, 5 टाइप की। पांचों में सेम कंसेप्ट चलेगा। सबसे पहले स्टेप में हमें 5 एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। यार वो 5 एंगल्स कौन कौन से हैं, आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा। आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ, बीटा इमेज के साथ, गामा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। ये 5 एंगल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल, आर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, अल्फा ऑब्जेक्ट, बीटा इमेज और गामा। तो ये मैंने एक रफ फिगर बना रखी है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको दिखा रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सबसे पहले आप क्या करो, एक सी पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी, नॉर्मल। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये लाई कर रहा है, दिस इज योर ओ। इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया। द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यस और नो। इस ओ पॉइंट को ए पॉइंट से मिला दो, ये मिला दिया। ये कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम को क्या लिया है मैंने, μ1। डेंसर मीडियम को क्या लिया है मैंने, μ2। ये जो सी से आपने स्लैंटेड लाइन खींची है, इट इज ट्रीटेड एज ए नॉर्मल। नाउ इन दिस केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। इफ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट आपकी बेंड हो जाएगी और यहां मिल जाएगी। ये आपके पास इमेज बन गया। सारे डिस्टेंस हम कहां से नापते हैं, पोल से नापते हैं। दिस इज योर पोल। पोल से ओ तक का डिस्टेंस u, पोल से I तक का डिस्टेंस v, पोल से C तक का डिस्टेंस r। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई 5 एंगल्स, I, R, अल्फा, बीटा, गामा। I किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो बेटा हमारे पास इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, ये आपका हो गया एंगल I। आर किस किस के बीच में है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, एंगल आर हो गया। अल्फा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा अल्फा। बीटा इमेज, ये रहा इमेज, ये हो गया हमारे पास बीटा। गामा
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गामा हो गया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। डायग्राम बना के यूवीआर मेंशन करो और ये 5 एंगल्स को आइडेंटिफाई कर दो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया। नाउ सेकंड इज अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 2 ट्राइंगल लेने हैं। ये कॉमन बातें पूरी पांचों की पांचों डेरिवेशन में वैलिड है, पांचों डेरिवेशन में यही स्टेप परफॉर्म होंगे। नाउ सेकंड स्टेप में एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाओ। मुझे 2 ट्राइंगल लेने हैं। एक लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में, और एक लेना है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और आई के बीच में, यानी कि सी और ओ के बीच का ट्राइंगल लूंगा। सी पॉइंट कहां नजर आ रहा है? सी पॉइंट ये नजर आ रहा है। ओ पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है? ओ पॉइंट ये नजर आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? सी ए ओ। ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है मेरे पास? सी ए ओ। ट्राइंगल सी ए ओ की बात हो रही है। दूसरा ट्राइंगल सी और आई के बीच में, सी ये रहा, आई ये रहा, तो सी और आई के बीच में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? सी ए आई। ट्राइंगल सी ए आई बन रहा है। इस ट्राइंगल में क्या करना है आपने? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगानी है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। यहां से गलती के 100% चांसेस है। यहां पर ट्राइंगल सी ए ओ में एक्सटीरियर एंगल ये है और अपोजिट टू इंटीरियर ये है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बननी चाहिए मेरे पास? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 1। यहां गलती के पूरे चांसेस होते हैं। दूसरा ट्राइंगल सी ए आई, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो। क्या नजर आ रहा है आपको? गामा इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है? तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। यहां से आर निकाल लो, दैट इज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2, राइट। ट्राइंगल सी और ओ, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी निकालो, वहां से आई निकलेगा। सी और आई वाला ट्राइंगल लो, वहां से क्या निकलेगा हमारे पास? आर निकलेगा। तो आपके पास एंगल आई भी आ गया और एंगल आर भी आ गया। यहां अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो आगे की सारी डेरिवेशन आपकी गलत। ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इसका मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्या रिजल्ट आना चाहिए? पहला वाला। और पहला वाला रिजल्ट क्या है? माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। रिजल्ट मुझे मालूम है। अब ये वाला स्टेप भी आपने परफॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो हमारे पास मालूम है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है बेटा। इस केस में लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। दैट इज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू आई बाई आर। बोलो आई बाई आर क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि हमारा एजम्पशन था अपर्चर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर वेरी स्मॉल। मतलब साइन थीटा जो है दैट इज रफली इक्वल टू थीटा के बराबर है। मतलब साइन आई किसके इक्वल हो गया? आई के। और साइन आर किसके इक्वल हो गया? आर के। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा मेरे पास म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर। राइट बच्चे? आई की वैल्यू यही, आर की वैल्यू यही, दैट इज म्यू 1 इंटू आई, आई इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, आर इज गामा माइनस बीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस और नो? Now because the apertures are very small, yes or no? Therefore the angles are also very small. तो एक बात और है, tan alpha is roughly equal to alpha होगा, tan beta is roughly equal to beta होगा, और tan gamma is roughly equal to gamma होगा। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट का नाम n दे दिया। अब हम ये अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे इन द फॉर्मेट ऑफ tan। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा ये रहा, परपेंडिकुलर होगा आपके पास an, बेस क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, on। tan गामा an बाई nc इज इक्वल टू म्यू 2 tan गामा an बाई nc माइनस tan बीटा an बाई ni। क्या ये स्टेप क्लियर है? बोलता नहीं है मेरा बच्चा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, an 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 दोनों साइड से कॉमन लूंगा, कैंसल हो जाएगा। हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो an आपका कैंसल हो जाएगा। an अगर कैंसल हो जाएगा तो ये गया an, यहां से भी ये an यहां से कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 1 1 1 1 1।
यस और नो? नाउ बिकॉज फिगर में ध्यान से देखो, n इज वेरी क्लोज टू p एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम p, तो इसलिए ये जो मेरे पास n है इसको मैं p से रिप्लेस कर दूंगा. दिस on बिकम्स po. p पहले लिखता हूं, दिस विल बिकम po. बताओ ये nc क्या बनेगा? pc. क्या बन जाएगा? pc बन जाएगा. बताओ फिर से ये nc क्या बन जाएगा? pc बन जाएगा. अगेन ये nc क्या बन जाएगा? pc. और ये ni क्या बनेगा? pi बनेगा. ni क्या बन जाएगा? pi. ये स्टेप क्लियर है? यस और नो? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है. मतलब लाइट आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही है यहां से, और सारे डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम P से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन इज सेम. उस चीज को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव. और P से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट है. उस चीज को क्या लेंगे हम? नेगेटिव. तो अगर हम P से सारे डिस्टेंस नापेंगे, देखो यहां पर मैंने P के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था. अब देखो PO इज U, प्लस U लूंगा माइनस U लूंगा, माइनस PC PV μ1 कॉमन ले लिया था, tan अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया था, ये हो गया था PO. यहां तक पहुंच गए थे हम. दिस PO इज टेकन एज माइनस U. दिस PC इज टेकन एज प्लस R. दिस PC प्लस R. PI प्लस V. ये स्टेप क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि ये स्टेप आ गया था, मैंने दोबारा लिख दिया, μ1 से मल्टीप्लाई कर दिया. देखो ये स्टेप था हमारे पास. यस और नो? μ1 ब्रैकेट के अंदर था, μ1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज माइनस μ1 बाई r प्लस μ1 बाई r, अगेन μ2 बाई r माइनस μ2 बाई v. अब इसको एडजस्टमेंट करना है. हमारा रिजल्ट क्या आता है? माइनस μ1 बाई u माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v, μ2 बाई v, ये रहा μ2 बाई v. इसको इधर ले आऊंगा, प्लस μ2 बाई v बन जाएगा. इसको इधर ले जाऊंगा, देखो माइनस μ1 बाई u, इसको इधर ले गया, प्लस μ2 बाई v, इसको इधर लाया, μ2 बाई r माइनस μ1 बाई r. इसमें से r एलसीएम ले लूंगा, r एलसीएम ले लूंगा, तो माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. रे डायग्राम, नॉर्मल, आई आर अल्फा बीटा गामा, अप्लाई स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा टेन बीटा बीटा, टेन गामा गामा. जितने भी n वाले डिस्टेंस थे, बिकॉज n इज वेरी क्लोज टू p, इसलिए सारा n किससे रिप्लेस हो जाएगा? p से रिप्लेस हो जाएगा. एडजस्टमेंट कर दो, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है? इस वाली स्लाइड को रखूं या इस वाली स्लाइड को रखूं? ये रफ वर्क था हमारे पास. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग P से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम है. P से लेफ्ट हैंड की साइड में जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट है. अगर हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम होती है, पॉजिटिव लेते हैं. हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो नेगेटिव लेते हैं. P से O की तरफ जाने के लिए, P से O की तरफ जाने के लिए हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इस U को क्या लेंगे हम? माइनस U. ये आपकी फेयर डेरिवेशन है. राइट बच्चे? तो फाइनली हम अपने रिजल्ट पर पहुंच गए. इफ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, रिजल्ट माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r. अच्छा, इफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, μ1 की जगह μ2 बन जाएगा. रिजल्ट क्या बनेगा वो आपको मालूम. 2003, 4, 9, 15 में डेरिवेशन आई है, जो अभी मैंने करवाई है वही वाला ये रिजल्ट है. साथ में क्या लिखना है? साथ में क्या लिखना है? साइन कन्वेंशन और अजम्पशन लिखने के लिए आ जाती है तो ये डेरिवेशन 5 मार्क्स की बनती है, अदरवाइज ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की बनती है. राइट बच्चे? सेकेंड टाइप का ये था कि इस केस में आपको फिगर नहीं दे रखी थी, इस केस में आपको फिगर दे रखी है जो कि 2015 में आया. इसको
कंप्लीट करो और अपनी डेरिवेशन डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ μ1 μ2 एंड r। डिड्यूस का मतलब होता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 एंड r। जो अभी डेरिवेशन करवाई है वही सेम है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्व्ड। इस एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चन में बोलता है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a spherical glass surface, refractive index 1.5 and radius of curvature 20 cm. The distance of the light source from the glass surface is 100 cm. At what position the image is formed? Image निकालनी है। पहले डिसाइड करो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में फ्लो कर रही है, रेयर टू डेंसर, मतलब फॉर्मूला आपको मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज μ1। तो हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। क्या निकालना है मुझे? v निकालना है। आपको फॉर्मूला पता चल गया, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। फॉर्मूला ये होना चाहिए माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। और सबसे अच्छी बात यह है आपको u मालूम है, आपको r मालूम है, आपको μ1 मालूम है, आपको μ2 मालूम है, लेकिन फिर भी मैं जहां तक समझता हूं आप v नहीं निकाल पाओगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब v निकालने के लिए। v निकालने के लिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। 2 मिनट का टाइम देता हूं। अब क्योंकि आपने बोला 100 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 100 आ रहा है। कहां पर? फॉर्मूला आपने लगा दिया, साथ के साथ हमें साइन कन्वेंशन भी लगाना है। 1 by u, u is taken as ऑब्जेक्ट, p से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, which is taken as minus u। समझे? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 100 सेंटीमीटर आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई 2024 1 मार्क्स का क्वेश्चन। बेटा ट्राई योर सेल्फ। 1 मार्क्स, अगेन 2 मिनट। आप ट्राई आपको करना पड़ेगा। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर, u 60 दे रखा है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, इमेज v निकालना है। नाउ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फॉर्मूला मालूम है आपको, सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। और बोर्ड में ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का आया है। अब इस 1 मार्क्स को लेने के लिए आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। 2 मिनट भी कम पड़ गए आप लोगों को। v आ रहा है आपके पास -36 सेंटीमीटर। बाय पुटिंग द वैल्यूज, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज इज ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब हो गया इमेज आपकी, देखो सारा डिस्टेंस p से नापते हैं, इमेज भी ऑब्जेक्ट वाली साइड पर है। तो p से इधर जाएंगे तो इमेज आपकी नेगेटिव आएगी, p से इधर जाएंगे इमेज आपकी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव इमेज का मतलब रियल, नेगेटिव इमेज का मतलब वर्चुअल। तो यहां पर आपके पास v जो है वो -36 मीटर, पहले तो 36 सेंटीमीटर था, फिर मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो v इज इक्वल टू -36 एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्चुअल, ये तो 3.6 लिखा हुआ है, ये 3.6 ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर हमारे पास 3.6 मीटर है माइनस। बात क्लियर हो रही है आपको? 2025 फॉर 3 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। टाइम तो दूंगा मैं आपको, उस टाइम के अंदर अंदर आपको सॉल्व करके दिखाना है बेटा। 2 मिनट बहुत है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। स्फेरिकल कॉन्वेक्स ग्लास सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ग्लास का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस r/2 है, और मुझे पोजीशन और नेचर बताना है। पोजीशन का मतलब v, नेचर का मतलब रियल या वर्चुअल। v आपका पॉजिटिव आएगा तो रियल, v आपका नेगेटिव आएगा तो वर्चुअल। -r आ रहा है। अब आपको समझ में आया, आपने 40 सेकेंड्स में कर दिया, 40 सेकेंड्स में कर दिया। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए बेटा। v इज इक्वल टू -r आ रहा है,
फॉर्मूला हमारे पास लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फॉर्मूला हमें मालूम है, वैल्यूज हमने पुट करी है, दिस u इज टेकन एज नेगेटिव, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था मेरे पास r/2, कितना ले लिया -r/2, सॉल्व कर दिया, v कितना आ रहा है तुम्हारे पास -r, इमेज की पोजीशन कितनी आ रही है -r, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, यस और नो। अब देखो उससे भी खतरनाक पॉइंट, दो चीज पकड़ के चलनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट फॉर्मूला रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयरर। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। हलवा पार्ट खत्म हो गया रे ऑप्टिक्स का। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, डेंसर टू रेयरर, अगर मुझे रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला याद है तो वन वेरिएबल किससे रिप्लेस हो जाएगा, टू से रिप्लेस हो जाएगा, टू वाला किससे रिप्लेस हो जाएगा, वन से रिप्लेस, ये सब मालूम है मुझे। अभी तक हमने देखा वी हैव ओनली वन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक सरफेस हुआ करता था जैसे ये एक ही स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब अगर मेरे पास दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे तो क्या होगा, देखो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, यहां से मैंने ये कट कर दिया, मेरे पास ये दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, यानी कि फर्स्ट वाला हमारे पास ये है ऐसे बना और सेकंड वाला हमारे पास ऐसे बना। इस फिगर को अगर हम कंसीडर करते हैं, यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और मैं ये फर्स्ट सरफेस कंसीडर करता हूं ये वाला, तो ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह अभी हमने करा कि ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ध्यान से सुनना, अगर इस सरफेस का नाम मैं फर्स्ट सरफेस बोलता हूं, कौन सा सरफेस, फर्स्ट सरफेस, अगर हम फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करेंगे तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहां पर से मैंने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, यहां से लाइट गई आपके पास ऑब्जेक्ट से, इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये आपके पास इमेज बन गई, राइट। ये और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। थोड़े से चेंजेस हैं, मैं फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर रहा हूं मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 का होना चाहिए। क्या आपकी ये जो इमेज है, यहां से ऐसे ये जो लाइट जा रही थी, ये बेंड होके यहां मिल रही है, ये आपके पास इमेज बन रही है, क्या ये आपकी फाइनल इमेज होगी, नहीं, फाइनल इमेज नहीं होगी, क्योंकि मेरा सेकंड सरफेस भी प्रेजेंट है। फर्स्ट सरफेस में लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेकंड सरफेस भी कंसीडर करते हैं, ये रहा सेकंड सरफेस, ये रहा सेकंड सरफेस, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा C1, यहां से यहां जाओगे, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट ये जा रही है आपके P से C तक जाने के लिए हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम सेकंड सरफेस कंसीडर करेंगे तो सेकंड सरफेस में ये कौन सा मीडियम है बेटा हमारे पास, डेंसर, ये कौन सा मीडियम है हमारे पास, रेयर। सेकंड केस में लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम, और ये वाली इमेज आपको पहले से ही बनी बैठी मिल्की वे। तो अगर हम सेकंड सरफेस कंसीडर करते हैं तो ये जो इमेज है ये सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, किसकी तरह ट्रीट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, किसकी तरह ट्रीट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ये वाला डिस्टेंस अगर हम यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस अगर हम v1 लेते हैं सेकंड सरफेस में, ये v1 किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। इन द सेकंड केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअली में लाइट यहां मीट करेगी, बेंड कर जाएगी, ये आपके पास फाइनल इमेज है, ये मैंने I1 बोल दिया। कंक्लूजन समझ में आ रहा है, जो मेरा फर्स्ट सरफेस इमेज बनाएगा सेकेंड सरफेस में उस इमेज को हम क्या ट्रीट करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। इन द फर्स्ट केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इन द सेकंड केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और रिजल्ट क्या होना चाहिए, -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 - μ2/r। कौन सा r, r2। और यहां पर ये आपके पास सेकंड पोल है P2, ये रहा सेकंड पोल, इसका सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल ये बनता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2 ये बनेगा। लाइट आपके पास ये जा रही थी डेंसर टू रेयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए P2 C2 आना है, P2 से C2 जाना है। हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन
अपोजिट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स। फाइनली इन फर्स्ट केस द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इक्वेशन लगा दी, कोई इश्यू नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, है या ना? इन सेकंड केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जो इमेज पहले बन रही थी, नाउ दिस इज ट्रीटेड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, सारे डिस्टेंस कहां से नापते हैं? पोल से। पोल से ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां कैसा लूंगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, लाइट की डायरेक्शन भी ऐसी है, हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। कहानी समझ में आ रही है? इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर P2 से C2 तक जाना पड़ेगा, लाइट आपकी ये जा रही है, हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन अपोजिट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट टाइम इन फर्स्ट केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, इक्वेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, r इज टेकन एज। इन सेकंड केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? जो इमेज थी वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन मैं ये देता हूं इसमें नोट करने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी आप एक फोटो ले लीजिए। सर आपने केसेस में कंकेव वाले में डेंसर टू रेयर होता है। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास एक स्फीयर है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। हमारे पास क्या है? एक स्फीयर जिसका डायामीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। लाइट फर्स्ट केस में पैरेलल आ रही थी, कैसी आ रही थी? पैरेलल आ रही थी। बताओ फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन पूरा ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन की तरफ देखो, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। A sunshine recorder globe of 30 centimeter diameter is made up of glass, refractive index 1.5. A ray light enters globe parallel to the axis, principal axis से parallel जा रही है, first surface पे parallel जा रही है। Find the position from the center of the sphere where the ray crosses the principal axis। एक imaginary figure बनाई है। फर्स्ट केस में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट जो है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो u कितना होगा? इन्फिनिटी। u क्या होगा हमारे पास? इन्फिनिटी होगा। तो रेयर टू डेंसर के केस में लाइट जा रही है, फॉर्मूला माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। u को इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि लाइट कैसी आ रही है मेरे पास? पैरेलल आ रही है। ठीक, अब इन्फिनिटी पुट कर दिया, इमेज आपके पास v जो है u इन्फिनिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ग्लास का कितना दे रखा है? 1.5, वैल्यू पुट करी। इमेज जो फर्स्ट स्फीयर था वो अपनी इमेज कितने डिस्टेंस पर बना रहा है? 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना रहा है। मतलब यहां से अगर एक पैरेलल लाइट आई थी, ये इमेज आ गई। सारे डिस्टेंस कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। इस वाले सरफेस का पोल ये था, तो इसका नाम मैंने P1 दे दिया। P1 से ये जो आपका डिस्टेंस है, यहां पर ये I बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड सरफेस कंसीडर करेंगे, ये आपका सेकंड सरफेस है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये जो इमेज बन रही है, ये सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? हम यहां से मेजर करेंगे। ये आपका P2 होगा। बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 45। ये डिस्टेंस कितना है? 30। 45 में से 30 माइनस कर दूंगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? एट सेकंड केस में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया सेकंड सरफेस का, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दिस केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, V1 निकाल दिया, जो V1 इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कहां पर बन रही है मेरे पास? 7.5 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो अगर मैं इसकी एक फिगर बनाऊं तो इमेज आपके पास ये यहां बेंड हो जा रही होगी, ये वाला डिस्टेंस आपके पास ये I1 बन जाएगा, ये आपका फाइनल इमेज I बन जाएगा, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना आया है तुम्हारे पास? 7.5 सेंटीमीटर आया। यस और नो? लेकिन मुझे डिस्टेंस कहां से निकालना था? सेंटर से। तो ये पूरा डायमीटर कितना है तुम्हारे पास? 30। रेडियस कितना हो जाएगा? 15। 15 में क्या ऐड कर दूंगा मैं? 7.5 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टॉपिक में हर तीसरा क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट सरफेस में जो फर्स्ट सरफेस हमारा इमेज बनाएगी,
सेकंड सरफेस के लिए क्या ट्रीट होगा, वो ऑब्जेक्ट कितना ट्रीट होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है, नोट करो। आज का टॉपिक क्या था हमारे पास, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो टाइप के स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, डेरिवेशन हमारे यहाँ 5 होती है, जो मैंने करवाई है वो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंतु परंतु नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिजल्ट माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और अगर डेंसर टू रेयर जा रही होगी, 1 इज रिप्लेस बाई 2 एंड 2 इज रिप्लेस बाई 1। बहुत सारे क्वेश्चंस करके देख लिए। वी आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल। वी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। फाइनली दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ऑब्जेक्ट इज टेकन एज नेगेटिव, आर इज टेकन एज पॉजिटिव, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सेकंड के लिए, सेकंड सरफेस के लिए इमेज यहां बन रही होगी, दिस इमेज इज ट्रीटेड एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस वर्चुअल अब पी ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास इमेज, ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लूंगा। बात समझ में आ रही है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2025। बीम ऑफ लाइट कहां आ रही है, डिस्टेंस सोर्स से आ रही है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलते हैं ड्रॉ करो डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम, ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है, रे डायग्राम बनाना है। ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, कहां पे रखा हुआ है, डिस्टेंस सोर्स, डिस्टेंस सोर्स का मतलब इंफिनिटी पे रखा हुआ है। एक छोटा सा मैंने पहले रे डायग्राम बनाया, एक स्फेरिकल बॉल ले लिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, रेस हमारे पास इंफिनिटी से आ रहा है। इन द फर्स्ट केस हमारे पास सबसे पहले u कहां पर हो गया, इंफिनिटी पर हो गया। कैसे पता चला इंफिनिटी पे, यहां पर बोला हुआ है बेटा डिस्टेंस सोर्स, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। आपको ये मालूम है, इन द फर्स्ट केस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। दिस इज योर रेयरर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यू इंफिनिटी, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वैल्यू 1, V निकालना है, U2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 प्लस 15, क्योंकि डिस्टेंस आप जो है P1 से C की तरफ जा रहे हो, फर्स्ट सरफेस के लिए P1 से C की तरफ जा रहे हो, तो लाइट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इमेज 45 सेंटीमीटर पे आएगा, कहां से, P1 से। तो मैंने सेकंड फिगर बनाई है, ये रहा P1, यहां से ये जो फाइनल इमेज है आपकी इस सरफेस की, वो कितने डिस्टेंस पर बन रही है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रही है, राइट। अब क्या है, यहां पर मुझे सेकंड सरफेस अगर मैं कंसीडर करूंगा तो बेटा सेकंड सरफेस के लिए तो ऑब्जेक्ट P2 से काउंट होगा ना। पूरा रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा, आपका ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा सेकंड सरफेस के लिए। तो 45 ये रहा, 30 सेंटीमीटर डायमीटर माइनस कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। एक बात और, ऑब्जेक्ट यहां पर मेरे पास राइट हैंड साइड पर है, डिस्टेंस कहां से नापेंगे, सेकंड सरफेस के लिए P2 से। P2 से I1 का डिस्टेंस कितना आया, 15 सेंटीमीटर आया। हमारी डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लिया जाएगा, और P2 से C तक जाने के लिए हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा। In second case, the light is traveling from denser to rarer medium. Denser to rarer medium का फॉर्मूला माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर होता है। यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखो म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, यू इज 15 सेंटीमीटर प्लस 15 क्योंकि राइट हैंड साइड पर है। फाइनल इमेज निकालना है, V1 आपका एयर है, यहां पर R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव माइनस 15। अब तो वैल्यूज पुट कर दी हमने, अब तो फाइनल कैलकुलेट करना है हमने। कैलकुलेट करके हमें जो V आया वो 7.5 सेंटीमीटर आया, मतलब जो हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी बेटा वो यहां से 7.5 सेंटीमीटर तक बनेगी। सेकंड सरफेस पे ये वाली लाइट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट बैक होकर बेंड हो जाएगी, इस पॉइंट पर आपको फाइनल इमेज मिलेगी। फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने रे डायग्राम भी बना लिया, हमने फाइनल इमेज की पोजीशन भी कर दी, लेकिन एक चीज आपने शायद ऑब्जर्व नहीं करी होगी, इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। क्या निकालना था, फाइनल इमेज निकालना था। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक मजे की बात देखो, डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है, फाइनल इमेज की पोजीशन कितनी आई मेरे पास, 7.5 सेंटीमीटर। व्हाट आई वांट टू से,
कि जिस क्वेश्चन में हमने सीबीएसई सैंपल पेपर लिखा था वो सडनली आपका बोर्ड एग्जाम में 2025 में सेम आ गया। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन करो, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लिया करो, उसको क्वेश्चन को सीरियसली ले लिया करो, राइट। तो सेम क्वेश्चन हमारा 2025 में आ गया, इसीलिए अब मैं आपको बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो। बाकी क्लास आज की ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।